So today we are discussing about why option selling and why it's important to do option selling. Okay. अब मैं ये इस वीडियो के अंदर मेरा कहने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, राइट? यू कैन डू ऑप्शन बाइंग, यू कैन डू एनीथिंग, बट there are a lot of benefits of doing option selling. Number one benefit of doing option selling is that you can eat theta. Second number one benefit is that you can hold your trade for a longer period of time. Third benefit is that it can give you less risk, right, as compared to option buying. It will be giving you less risk. Fourth benefit is that you are safeguard somewhere with your capital, with some of your mindset. Okay, so there are a lot of things of doing option selling. अब ऑप्शन बायर अगर मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर आ गया है, 4-5 दिन मार्केट एक रेंज के अंदर फंस गया है, तो ऑप्शन बायर कैन नॉट मेक मनी ओवर इन दिस एरिया. ओके, मैं नहीं मानता यहाँ पर ऑप्शन बायर पैसा कमा लेगा. ऑप्शन बायर यहाँ पैसा कमा लेगा, इस डाउन मूव में जरूर कमा लेगा, यहाँ पर नहीं कमा पाएगा, यहाँ पर नहीं कमा पाएगा, यहाँ पर नहीं कमा पाएगा, राइट? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन नॉट डू ऑप्शन बाइंग बिकॉज ऑप्शन when we buy a option it will reduce its value, right? वो ऑटोमेटिकली थीटा डी के होके अपनी वैल्यू को डिक्लाइन करता है और प्राइसेस नीचे जाने फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं. सो ऑप्शन सेलिंग इज नॉट इजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वेल, अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा था, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग इज नॉट इजी इन दीज टाइप्स ऑफ मार्केट जहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो. ऐसे मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग इज इजी एंड ऑप्शन सेलिंग कैन बी डन in a range bound market. Option selling can be done in a trending market, that might be in upward trending, that might be in downward trending. Option selling किसी भी मार्केट के अंदर की जा सकती है. Okay, there are different ways of option selling. आप लोगों ने सुना है कि if you want to become an consistent player, right, कि मेरे को तो consistent रहना है मार्केट के अंदर, कंसिस्टेंसी चाहिए मार्केट के अंदर, you have to do option selling. आपको ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी. ओके, ऑप्शन बाइंग इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन नॉट गिव यू कंसिस्टेंसी. ना आपने ऐसा कोई भी देखा होगा कि ऑप्शन बायर ने कंसिस्टेंटली अर्निंग कर रहा है, नो, वो कर ही नहीं पाएगा. वन डे ही विल लूज लॉट ऑफ मनी. यहाँ पर आप किसी की भी बात कर सकते हैं, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा फेयर प्ले कि डेली कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं हो सकती, बट एज ऑप्शन सेलर यहाँ पर डेली कंसिस्टेंट अर्निंग हो सकती है. आप स्ट्रेंजल्स बना सकते हैं, आप स्ट्रेडल्स बना सकते हैं. ओके, स्ट्रेडल्स बना सकते हैं, स्ट्रेंजल्स बना सकते हैं, यहाँ पर आप स्प्रेड्स बना सकते हैं, आप ट्रेंडिंग ऑप्शंस सेलिंग कर सकते हैं, आप लॉन्ग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं. ओके, इवन आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, मिड टर्म ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ थिक स्टिक्स इन मार्केट एंड ऑल्सो हियर कैन एडजस्टमेंट कैन बी डन. एडजस्टमेंट भी हो सकती है. बहुत सारे वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस आया कि मान लीजिए अभी ऑप्शन सेलिंग के बहुत सारे क्राइटेरिया हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, 10 मिनट की वीडियो रखेंगे. अब मान लीजिए मेरे को एक ऑप्शन सेलिंग करनी है, राइट? मेरे को ऑप्शन सेलिंग करनी है. अब ऑप्शन सेलिंग करने के लिए यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस. आप दिसंबर का ऑप्शन उठा सकते हैं, अक्टूबर का उठा सकते हैं, राइट, सितंबर का उठा सकते हैं, अगस्त का उठा सकते हैं. दैट मीन्स जो भी अभी करंट का ऑप्शन चल रहा है, अभी मार्केट जहां पे चल रहा है, इसके बाद के 5-6 महीने के आप ऑप्शन उठा सकते हैं. इट्स अलाउड टू यू, राइट? अभी अगस्त चल रहा है, दिसंबर तक के ऑप्शन को सेल कर सकते हैं. जब आप अगस्त चल रहा है लंबे समय के दूर के ऑप्शन को सेल करते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेलिंग. उसके बारे में वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि ऑप्शन सेलिंग के वेज क्या और क्यों ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए. उसका मैंने आंसर दिया. ऑप्शन सेलिंग का वेज है, मान लीजिए अभी आपको लग रहा है कि जो निफ्टी है, निफ्टी अभी 17,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है. आपको लग रहा है कि निफ्टी 17,700 से ऊपर जा सकता है. ओके, 17,700 से निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो यू कैन डू वन थिंग. आप 17,700 की या 17,500 की या 17,600 की जो आपको सपोर्ट लग रहा है मार्केट का करंट वीक के अंदर, आप उसकी, मैं 17,650 की या 600 की एक पुट को यहाँ पर सेल कर देता हूँ, राइट, विच इज ट्रेडिंग अराउंड 70 रुपीज. हम इसको सेल कर देते हैं. अब इसको सेल करने का मतलब ये है कि मेरे पास लिमिटेड मनी आ सकता है. जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए हो सकता है. ओके, मैं 1,00,000 रुपए लगाऊंगा, 4,000 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा. दैट मीन्स इट्स अराउंड 1,00,000 पे 4,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 4%. ओके, 4% इन अ वीक आपको मिल रहा है. अगर वीक के अंदर आपको 4% का प्रॉफिट मिल रहा है, एज पर माई सिचुएशन, एज पर माई माइंडसेट, इट्स नॉट बैड. ये खराब नहीं है. ओके, आप लोग भी जानते हैं कि ये बिल्कुल भी खराब नहीं है. 4,000 रुपए मिल रहे हैं, 1,00,000 रुपए लगाए हैं आपने. ओके, 1,00,000 रुपए पे 4,000 रुपए, 4% का प्रॉफिट मिल रहा है, विच इज नॉट बैड, विच इज वेरी वेरी गुड. यू कैन मेक 4% इन अ वीक. कोई भी बिजनेस, कोई भी बैंक, कोई भी आपको नहीं प्रोवाइड करेगा ये सारी चीजें. यू आर गेटिंग ओवर हियर. ओके, बट कैपिटल लग रही है 4,000 रुपए. मेरे पास कैपिटल 4,000 रुपए लग रही है, मेरा प्रॉफिट लिमिटेड है. ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिट लिमिटेड है, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं कमा सकते. क्यों? क्योंकि जितने
प्रीमियम का आप ऑप्शन सेल करेंगे, राइट, दिस द प्रीमियम, जितने रुपए का प्रीमियम आप सेल करेंगे आपका उतना ही प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता, कम हो सकता है अगर आप प्रीमियम बच जाए उसमें तो कम हो जाएगा ना, दैट्स द पॉइंट। नाउ आई हैव 70 रुपीज का प्रीमियम सेल करा तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो 3500 रुपए के आसपास का हो जाएगा। नाउ पॉइंट इज, मेरी यहाँ पे जो कैपिटल लग रही है वो लग रही है 98,000 रुपीज, 1 लाख रुपए मेरे पास है भी इतने, मैं थोड़ा और पैसा कमाना चाहता हूँ तो व्हाट कैन आई डू। नाउ अब आप एक चीप ऑप्शन को बाय कर सकते हैं यहाँ पर, राइट, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप यहाँ पर चीप ऑप्शन को बाय कर सकते हैं जो बहुत सस्ते प्राइस पर चल रहा है। हम यहाँ पर 16,800 की पुट को बाय करना पसंद करेंगे जो 3 रुपए के आसपास चल रही है, राइट। अब 3 रुपए, दिस इज विल बिकम जीरो, ये 3 रुपए तो जीरो हो जाएंगे डेफिनेटली अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग रहता है, साइडवेज भी रहता है, साइडवेज भी रहता है मार्केट, स्टिल ये 3 रुपए तो जीरो हो जाएंगे। नाउ आपका जो मार्जिन पहले 1 लाख रुपए लग रहा था वो ऑलमोस्ट 50,000 51,000 रुपए के आसपास लग रहा है, दैट मीन्स जो मार्जिन लग रहा है वो कम लग रहा है, राइट, जो मार्जिन लग रहा है अभी वो कम लग रहा है, आधा हो गया मार्जिन, सिर्फ 3 रुपए आपको लॉस करने पड़ेंगे। पहले आप 70 रुपए का प्रीमियम, 70 रुपए का प्रॉफिट होता क्योंकि जो आपका प्रीमियम था, अब 3 रुपए आपको उसमें से डिडक्ट करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट अराउंड 67-66 रुपीज के आसपास का आपका प्रॉफिट होगा। ओके, प्रॉफिट जो पहले 3500 रुपए हो रहा था वो 3300 रुपए है, राइट, 3300 रुपए है, लेकिन इमेजिन इमेजिन करिए यहाँ पर जो आपका लॉस था, सॉरी जो आपकी कैपिटल थी वो आधी हो गई और जो प्रॉफिट था वो भी कम हो गया। सो नो नॉट इश्यूज इन ओवर दीज एरियाज, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माय, so I hope you got my these particular points, okay। so profit थोड़ा सा कम हुआ 200-300 रुपए, लेकिन कैपिटल जो लग रही थी वो कम हुई। अब यहाँ पर आपके पास अगर 1,10,000 1,20,000 रुपए तो आप यहाँ पर डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं, ओके। ये तो एक नॉर्मल सी ऑप्शन सेलिंग का हमने कंसेप्ट समझा है, एक हमने पुट सेल मार दी और एक पुट बाय कर ली मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, ओके। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब आई हैड अ व्यू, जब मैं मार्केट के अंदर मेरा व्यू बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है तब आप इन द मनी, अभी हमने एट द मनी आउट एट द मनी पुट सेल करी थी, सॉरी ओटीएम पुट सेल करी थी, ओके। अब आपका जब व्यू बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा उस टाइम पर आप इन द मनी पुट भी सेलिंग कर सकते हैं, ओके। दिस इज नंबर 1 स्टेप। अब यहां पर क्या होगा, लाइक आई हैड टू मेक मनी, मैं ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग का कॉम्बिनेशन बनाऊं, ओके, दिस इज नॉट बैड। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का कॉम्बिनेशन बनाऊं, यहाँ पर 17,700 निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है, मैं यहाँ पर 17,650 की एक कॉल को बाय कर लेता हूं जो 133 रुपए के आसपास चल रही है, ओके। दिस इज एन ऑप्शन बाइंग। अब यहाँ पर मेरा जितना लॉस है उतना ही मेरा प्रॉफिट है, 6,680 रुपए मेरे जा सकते हैं, 6,680 रुपए मेरे आ सकते हैं, ओके। अब ये भी चीज आप कर सकते हो, लेकिन इसके अगेंस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, अभी आप मान के चल रहे हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है, इसके अगेंस्ट के अंदर आप मार्केट जितना अमाउंट का प्रीमियम सेल कर बाय कर रहे हो, 133 रुपए का प्रीमियम बाय कर रहे हो ना, राइट, इसी इसी लेवल के अंदर इसके आधे का प्रीमियम ऑलमोस्ट आप सेल कर दीजिए यहाँ पे, ओके, आधे का प्रीमियम सेल कर दीजिए। नाउ पहले 6,000 रुपए लग रहे थे, लेकिन अब जो लगेंगे वो लगेंगे आपके ऑलमोस्ट अराउंड 18,000 रुपए। पहले लॉस अनलिमिटेड हो रहा था, अब लॉस 3,600 रुपए का आएगा और प्रॉफिट 3,800 का आएगा, दैट मीन 1:1, ओके, 1:1। जितना प्रॉफिट होगा उतना लॉस हो सकता है, जितना लॉस हो सकता है उतना ही प्रॉफिट हो सकता है, एंड ऑब्वियसली आई कैन नॉट मेक लॉट ऑफ मनी, मैं ज्यादा पैसा नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं जो रिस्क था, जो 7,000 रुपए का रिस्क था वो कम कर लिया। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ ऑप्शन सेलिंग है, आपको कैसे करनी है आप उस तरीके से समझ के इसको कर सकते हैं, ओके। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नाउ ऑप्शन सेलिंग करते हुए मार्जिन का बेनिफिट कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया, एक कॉल सेल करी, एक पुट सेल करी, तो उसके अगेंस्ट के अंदर आप कॉल या पुट बाय कर सकते हैं टू गेट द मार्जिन बेनिफिट। ऑप्शन स्ट्रेंजर्स बनाने तो ऐसे कर सकते हैं। नाउ मैंने दोनों ये व्यू जो बताया आपको, एक दोनों के दोनों व्यू बुलिश व्यू बताए, ओके, जहां पर मैं एक कॉल को बाय कर रहा हूँ, एक कॉल को सेल कर रहा हूँ, एक पुट को सेल कर रहा हूँ, एक पुट को बाय कर रहा हूँ, दोनों व्यू बुलिश थे। बियरिश व्यू के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, हम यहाँ पर अगर मेरा बियरिश व्यू है तो मैं यहाँ पर एक पुट बाय करके पुट सेल कर सकता हूँ, या फिर एक कॉल सेल करके एक कॉल बाय कर सकता हूँ, ओके। आप समझ पाए होंगे मेरी बात को, ओके। नाउ दीज आर द व्यूज ऑफ दिस मार्केट। अगेंस्ट के अंदर देर इज नोन एज स्प्रेड ट्रेडिंग, ओके। अब एक वर्ड बहुत है मार्केट के अंदर फेमस, आयरन फ्लाई, राइट, यहाँ पर भी आयरन फ्लाई लिखा रहा है। When you saw iron fly is nothing, iron fly कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। आयरन फ्लाई का मतलब होता है जब आप
एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट बेचते हैं। ओके, जो भी एट द मनी चल रहा है, एटीएम चल रहा है, उसकी आप कॉल और पुट एक स्ट्रैडल खड़ा कर देते हैं और नीचे डाउन साइड के अंदर 300 पॉइंट, निफ्टी के अंदर 300, बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट के जब स्ट्राइक प्राइसेस को आप बाय कर लेते हैं, दिस इज नोन एज एन आयरन फ्लाई, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, 17,750 की कॉल और पुट दोनों बेच दी, स्ट्रैडल खड़ा हो गया और नीचे के डाउन साइड के अंदर और अप साइड के अंदर, मतलब कि एक कॉल और एक पुट 250 रुपए के ऊपर नीचे के अंदर हमने बाय कर ली। दिस इज एन आयरन फ्लाई। अब आयरन फ्लाई के अंदर है क्या, आयरन फ्लाई के अंदर इज सिंपल। आयरन फ्लाई के अंदर अगर मार्केट आपके रेंज के अंदर है 17,700 के आसपास ही, अगर मार्केट एक्सपायर करता है इस वीक के अंदर, यू विल गेट लॉट ऑफ प्रॉफिट। ओके, अगर मार्केट इसके ऊपर या नीचे करता है तो यू विल हैव मिनिमम लॉसेस। अब यहाँ पर अगर हम आयरन फ्लाई बनाते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है वो सकता है 7,000 रुपए का, मैक्सिमम लॉस हो सकता है 3,000 रुपए। अब ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्वेश्चन ये है कि आपका रिस्क ना लिमिटेड है, रिस्क लिमिटेड है। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस सिर्फ 3,000 है, मैक्सिमम प्रॉफिट 7,000 रुपए भी है। ओके, और मार्जिन जो आपकी लग रही है वो लग रही है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए लगा के आप 7,000 रुपए कमा रहे हैं, 50,000 रुपए लगा के आप 7,000 रुपए कमा रहे हैं, राइट। तो इफ यू कैलकुलेट दिस ROI ना, it's around 14% in a week, okay, which is very very good। ओके, नाउ कब क्या कैसे करना है वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया, कब आयरन फ्लाई बनाना है, कब स्ट्रैडल बनाना है, कब स्टेंजेस बनाना है, उसको वॉच आउट कर सकते हो आप। बात करें अगर आयरन कॉन्डोर की, आयरन कॉन्डोर भी सेम स्ट्राइक चीजें होती हैं। आयरन कॉन्डोर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। आयरन कॉन्डोर के अंदर भी कुछ अलग नहीं होता। आयरन कॉन्डोर के अंदर हम एक रेंज बनाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनाऊंगा, स्ट्रेंजल खड़ा करूंगा, मतलब कि स्ट्रेंजल खड़ा करने के बाद ऊपर की और नीचे की उनको हेज करने के लिए क्लोज हेज, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, क्लोज हेज की उनकी कॉल और पुट बाय कर लूंगा। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 4,000 रुपए का हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट 3,000 रुपए का हो सकता है, मार्जिन रिक्वायर्ड 43,000 है। आयरन कॉन्डोर इज नॉट अ सच अ बेटर थिंग विच कैन बी डन, बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेंजल बनाने के बाद क्लोज हेज करना, इट्स ओके थिंग, लेकिन आयरन कॉन्डोर की तरह हेज करना इज नॉट। आयरन फ्लाई इज अ गुड थिंग, आयरन फ्लाई बनाए उसको एडजस्ट करे, विच इज कैन बी अ गुड टास्क आउट ऑफ देयर। ओके, सेम चीज है जेड लिजार्ड के ऊपर, मैं एक वीडियो लाता हूँ अलग से, बिकॉज जेड लिजार्ड इज वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजी। आई डिप्लॉय इट और फॉर अ weekly chance and can give you a many other benefits। Okay, that's it for this video. Have a good day, take care, we'll be meeting soon in the next video. If you have any doubts, any questions, can ping in the comment box below. Thank you.